नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। घर यदि आप खरीदने जा रहे हैं, घर आप बनवाने जा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। नए मकान में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस दी हैं, गृह प्रवेश से संबंधित और पहले रसोई से संबंधित। लेकिन ये वीडियो बिल्कुल हटके है। यदि आप नया मकान खरीद रहे हैं बना बनाया, तो कौन सी गलती आप ना करें, और यदि आपने नया मकान बनवा रहे हैं तो कौन कौन सी गलती ना करें, जिससे कि पूरा जीवन आपका पलट जाता है। दोस्तों, एक गलती हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे लोग अपने नए घर में जाते हैं, 1 वर्ष के भीतर ही उनके ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो इन सब मुसीबतों से बचने के लिए यदि आप अपना नया मकान बनवा रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नई प्रॉपर्टी, नया मकान, अपना घर लेना सबका सपना होता है, लेकिन थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। जैसे कि आप बना बनाया घर या फ्लैट ले रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि कॉर्नर का मकान आपका नहीं होना चाहिए। कॉर्नर का मतलब होता है कि जिस गली से शुरुआत हुई है, लास्ट में आपका मकान, वहीं पे रोड खत्म हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पहले से शुरू और लास्ट है, उसे कॉर्नर का मकान कहते हैं। कभी भी ये आपके लिए फलित नहीं होगा। आने वाली पीढ़ियां इसमें आपकी सुखपूर्वक नहीं राज कर पाएंगे। इसलिए कॉर्नर का मकान लेने से हमेशा बचना चाहिए। मकान हो या जमीन हो, दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जमीन होगी तो उस पर आप कुछ बनवाएंगे, चाहे आप स्कूल बनवा रहे हो, चाहे आप उस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए कॉर्नर का मकान आपको नहीं लेना है, या उससे लंबे रास्ता अलग जा रहा है तो एक अलग बात है, ठीक है। इसी तरह से टी पॉइंट का मकान भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। जब भी मकान आप लेने जाएं, नया ढूंढ रहे हैं, तो टी पॉइंट का मकान ना लें। यदि किराए का मकान ले रहे हैं तो भी आप ना लें। टी पॉइंट का मतलब पहले आप समझ लीजिए, टी कैसे होता है, एक ऊपर डंडी होती है, उसके इस तरह से होता है। तो टी पॉइंट क्या हुआ, सीधा रास्ता गया है और सामने आपका मकान पड़ रहा है, तो ये हो गया टी पॉइंट। यानी आपके दरवाजा खोलते ही रास्ता सीधे को जा रहा है, और एक रास्ता इधर को चला गया, एक रास्ता इधर को चला गया। तो ये होता है टी पॉइंट का मकान। चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे आपका कुछ भी है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो टी पॉइंट भी आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, बिल्डर लोग इधर उधर करके आपको सस्ते में देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उनके प्रलोभन में ना आए और ये गलती आप ना करें, ठीक है। तो ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी अहम बात, आप अपना मकान बनाने का शुरुआत करने जा रहे हैं। आपने पूरा जमीन खरीद लिया है, आपका नींव पूजन, भूमि पूजन सब हो चुका है, या आपने अभी सोचा है कि अभी करेंगे, उससे पहले आपको एक काम जरूर कर लेना है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के मकान बनते बनते रुक जाते हैं। एक कमरा खड़ा हुआ है, बाउंड्री खड़ी हो गई है, बीच में मिस्त्री ही नहीं मिल रहे हैं, मजदूर ही नहीं मिल रहे हैं, वहां पे लड़ाई हो गई, कुछ भी, मतलब इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। देखिए, मकान बनाने में थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन अगर ये उपाय कर लिए जाएं तो वहां की जो नकारात्मकता है, वहां का जो ऊर्जा है, वो आपको शुभ परिणाम देने लगते हैं, ठीक है। इसलिए ये आपको छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे कार्य बताए जाते हैं। तो करना क्या है, आपको लेना है एक पानी वाला नारियल। पानी नारियल सभी को पता है, श्रीफल जिसे कहते हैं, और उसको लेना है, और उसके साथ में कुछ मीठा लेना है, बताशे, मिठाई, कुछ भी आप ले लीजिए, और आप चाहें तो फूल भी ले लें, और एक पत्तल में उसे रख लें। मार्केट में पत्ते मिलते हैं जिसे दोना कहते हैं हमारे लोग को घर में, उस पे आप रख लें। आप चाहें तो धूप बत्ती, अगरबत्ती भी ले लें, नहीं लेना चाहते हो तो ना लें। जो जिसके नाम से वो मकान है, प्रॉपर्टी है, जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है, मकान है, जो भी है, वो व्यक्ति ये काम करेगा, और आपको शुरू से, जहां से आपका शुरुआत है जमीन का, चाहे बिल्डिंग का हम बात करें, वहां से लेकर चारों दिशाओं में घूमना है, उस नारियल को, उस फूल को, उस मिठाई को लेकर, और मन में ध्यान करना है कि जो भी इस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा है,
जो भी हमें इसका अशुभ परिणाम देने वाले हों उनको ये समर्पित है। ऐसा करके चारों ओर घूमकर उस नारियल को उसको ले जाके जल प्रवाह कर देना है। जल की व्यवस्था आसपास नहीं है तो आप किसी बड़े वृक्ष के नीचे खड्डा खोद के दबा भी सकते हैं। नारियल को भी, मिठाई को भी सब नीचे जीव जंतु चींटी आदि ले लेंगे, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ऐसा करने से निर्विघ्न आपका मकान बनने लगता है, कोई परेशानी, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, मंगलवार के दिन नींव खुदवाना या नींव में पहली बार आपको मकान बनाने की जो शुरुआत होती है वो नहीं करना चाहिए। मंगलवार का दिन मंगल देवता का होता है और भूमि पुत्र मंगल देवता है, इसलिए उनकी खुदाई, बहुत सारे लोग तो मंगलवार के दिन हवन भी नहीं करते हैं, क्योंकि गड्ढा खोद के हवन कुंड बनाया जाता है तो ऐसा बचते हैं। अलग से आपको लेकर उसमें मिट्टी डाल के हवन करते हैं, नियम बताया गया है, तो भी नहीं करते हैं। लेकिन कोई नवरात्रि पूजा है, कोई आपका उद्यापन है, कोई कुछ है, विशेष तिथियों में आप कर सकते हैं। इससे आप डरे नहीं, वो तो एक बात आ गई तो मैंने आपको सोचा कि मैं आपको बता दूं। अब दूसरी अहम बात, आप बनवा रहे हैं, आपके रूम बन रहे हैं, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे अहम बात तो आपको अपनी बालकनी, आप लोग बालकनी बोल रहे हैं, बारजा बोलते हैं, क्या कहते हैं अपनी भाषा में, बालकनी में कभी भी वॉशरूम, रसोई घर या पूजा मंदिर, ये तीनों ही नहीं बनवाना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे लोग जगह की बचत के लिए या फिर उनके पास इतनी स्थान नहीं होता है कि वो अलग अलग सब बनवा सके, सोचते हैं कि चलो हमारा 2 रूम रहने के लिए हो गया, बालकनी थोड़ी बड़ी लग रही है तो आधे में वॉशरूम बनवा देते हैं, या बालकनी थोड़ी बड़ी है तो हम चलो किचन बनवा देते हैं, या हम उसमें पूजा रूम रख लेते हैं, है ना। तो ये गलती आप ना करिएगा। अगर आपके बालकनी में, किसी के घर में, आप अंदाज लीजिए अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, कहीं भी किसी के बालकनी में वॉशरूम है या फिर आप कह लीजिए पूजा रूम है या फिर रसोई घर है, उनके घर में कोई लाइलाज बीमारी अवश्य होगी। जो उस घर में रहने वाला मुखिया है वो कभी भी सुखी नहीं रहता है। इसलिए आप एक कमरे के मकान में रह जाएं, बालकनी में ये सारी गलतियां कभी ना करें। फ्रंट की बालकनी हो, बैक की बालकनी हो, कोई भी बालकनी हो, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसी तरीके से सीढ़ियों के नीचे के स्पेस को बचाने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर वॉशरूम बना लेते हैं, या पूजा मंदिर या रसोई घर आदि नहीं बनवाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे का स्पेस हमेशा खुला रखना चाहिए, उसे बंद भी नहीं करवाना चाहिए। डेकोरेशन के चक्कर में लोग, जो अभी इंटीरियर डेकोरेशन वाले आते हैं, वहां पे रैक लगा देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, ये भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपके घर का जो मुखिया होता है उसी के ऊपर सारी प्रॉब्लम आती है, और जब मुखिया परेशान है तो बच्चे भी परेशान हैं और बहुत परेशानी होती है, धन भी खर्च होता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें जब भी आप अपना मकान या खरीदने जा रहे हैं या फिर बनवा रहे हैं। और कभी भी मजदूरों का पैसा उधार नहीं रखना चाहिए। मजदूरों का पैसा बहुत सारे लोग रोक लेते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके उनको पैसा दीजिए। यानी एक दिन का रोके रहते, दूसरे दिन लोग आएंगे, लेकिन लंबे समय तक मजदूरों का पैसा आप उधारी रखेंगे तो आपका मकान नहीं बनेगा। मजदूर आपको छोड़ के चले जाएंगे, और मजदूर शनि का कारक होते हैं। जो मजदूरी का काम करते हैं उन्हें मंगल से जोड़कर भी देखा जाता है, और शनि और मंगल मिलके ही आपका मकान, भवन का निर्माण कराते हैं। देखा होगा ना आपने, ईंटा और जो उसके साथ सीमेंट और जो सरिया वगैरह मिलके ही घर बनता है, और इन सब का संबंध हमारे शनि ग्रह से और हमारे मंगल से ईंटों का संबंध होता है। इसीलिए जब जिसका मकान बनने का योग नहीं आता है, बहुत सारी बहनें हमसे पूछती भी हैं कि दीदी ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिससे हमारे मकान बनने का योग आए, तो उनको मंदिर में, यानी कि पहले भगवान का मंदिर बनाने का, निर्माण कराने के लिए आप ईंटों का दान करें, जिससे आपका मंगल एक्टिव हो जाए, है ना। तो आपका मकान बनने का योग बन जाएगा। वैसे तो हनुमान जी की पूजा आपको मंगलवार के दिन करनी चाहिए। मंगलवार के दिन लाल पुष्प, चमेली का तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में आपको लगाना चाहिए, चोला चढ़ाना चाहिए। इससे भी आपका मंगल एक्टिव होता है और आपके मकान बनने के योग बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप मकान बनाएं, इन सब बातों का ध्यान रखें।
दोस्तों मकान बनाने के लिए हमारे जीवन की बहुत सारी कमाई सब मकान में लग जाती है, और जब हम उसमें सुखपूर्वक राज नहीं कर पाते हैं, रह नहीं पाते अपने परिवार के साथ में, तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए दोस्तों आप इन सब छोटी छोटी बातों पर गौर करें और ध्यान पूर्वक अपने मकान को, अपने फ्लैट को, अपने जमीन को मकान का रूप देने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अपने फैमिली फ्रेंडों में जिनका जिनका मकान बनने का है, आप उनको ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।